कुल मिलाकर जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा डिबेट हुई भाई नीतीश कुमार, जेडीयू कम से कम नुकसान में नहीं दिख रही है इन पोल्स और इन पोल ऑफ पोल्स के बाद। देखिए गरिमा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी और जदयू का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है ना, लेकिन 2025 में वो विश्वास का रिश्ता शायद विश्वासघात के रिश्ते में बदल गया था। ये हर कोई देखा है और पूरे पटल पे रहा है। आप सब चर्चा करते रहे नीतीश जी को, इसीलिए तो चर्चा का विषय नीतीश जी बने, क्योंकि वो रिश्ता ही विश्वासघात के रिश्ते में तब्दील हो चुका था। और यही बाउंस बैक कर गया जेडीयू के लिए। जी फिर से आप यही दरअसल जेडीयू के लिए वरदान भी बन गया ना, बून बन गया। नहीं ट्विस्ट है यहाँ पर। जो भी लोग बोल रहे हैं कि जदयू की सीटें ज्यादा आएंगी, असली स्टोरी क्या है? हाँ। असली स्टोरी यह है कि जब पहले फेज की वोटिंग हुई और ये चर्चा होने लगा कि जदयू जो है पहली सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, जदयू सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी और बीजेपी थर्ड नंबर पे आएगी, उसी समय बीजेपी ने खेला किया और सेकेंड फेज में जदयू की सीटें कम करवाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी ये जान चुकी है कि एनडीए की सरकार नहीं आने वाली है। तो उनका एक ही प्रण बचा था, प्रण यह था कि अब तो एनडीए हार ही रही है, लेकिन किसी भी कीमत पर जदयू की सीटें जो है बीजेपी की सीटों से ज्यादा नहीं आना चाहिए। और यह जमीन पर दिखा है। जो स्टूडियो में बैठकर हम बात कर लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन जमीन पे जाइए तो आपको हकीकत समझ में आएगा कि बीजेपी का सेकंड फेज का क्या फॉर्मूला था। हमारी सरकार तो बन नहीं रही है और इस कंडीशन में एक ही चीज करना है कि जदयू की सीटें जो है वो बीजेपी की सीटों से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बीजेपी बड़ा बाप रहेगा, बीजेपी बड़ा भाई रहेगा, यह बीजेपी का था। और कैसे विश्वास का रिश्ता कहते हैं आप? ठीक है, नीतीश कुमार जी ने इतनी रैलियां की, लेकिन गरिमा जी, सारे न्यूज चैनलों ने मोदी जी का, अमित शाह जी का, राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का, सबकी रैलियां कवर की, सबके भाषण भी सुनाए। किसी ने कम सुनाए, किसी ने ज्यादा सुनाए, किसी ने बराबर सुनाए, लेकिन नीतीश कुमार जी की रैलियों के भाषण कितने चैनलों पर चले? ठीक है, उन्होंने 90 रैलियां की, लेकिन 90 रैलियों में उन्होंने बोला क्या? 1 मिनट से ज्यादा कुछ बोला क्या? और 1 मिनट भी बोला तो क्या बोला उन्होंने? तो रैलियां किए, वो गए, स्टेज पर चढ़े, ये दिखा दिया गया कि हाँ नीतीश जी आ गए हैं, लेकिन नीतीश जी कुछ ज्यादा नहीं बोले कि हम ही किए थे, पहले कुछ था नहीं। जिन नीतीश जी को कंचना, लेकिन कम से कम ये स्टैब्लिश हुआ क्या इस चुनाव में? और मैं ये आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछ रही हूं भाई, नीतीश कुमार अशक्त हैं, नीतीश कुमार असक्षम हैं, उसके बावजूद बीजेपी के बड़े नेताओं के मंच पर नीतीश कुमार की मौजूदगी को जरूरी समझा गया। सम्राट चौधरी तक के लिए नीतीश कुमार के चेहरे को जरूरी समझा बीजेपी ने। जरूरी समझते अगर गरिमा जी बीजेपी वाले, तो सीएम चेहरा कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर देते? पूरे बिहार चुनाव में एक ही वो तो कह रहे प्यार का हैं। संबंध है, लेकिन अब देखेंगे। बस छोटा सा ब्रेक में ले रही हूं, लेकिन ब्रेक के बाद दरअसल तस्वीर थोड़ी सी चमकदार अभी दिखाई